हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्ने। एक्ने को हम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो एक्ने और पिंपल्स वो हमारे स्किन की एक स्थिति होती है जिसके द्वारा हमको एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। और ये वाइट रंग के होते हैं और ये हमारे ब्लैक कलर के भी होते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जले हुए हैं, ये जले हुए लाल रंग के पिंपल्स देखने को मिलते हैं। और ये हमारी स्किन में तब देखने को मिलते हैं जब हमारी स्किन के पोर बंद हो जाते हैं। तो वहाँ से हमारा जो वेस्टलेस ऑयल होता है वो हमारी स्किन से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से हमको एक्ने या पिंपल्स देखने को मिलते हैं। इनके निकलने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी डेड सेल्स जो कि हमारे पोर के थ्रू नहीं निकल पाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमको पिंपल्स देखने को मिलते हैं। और अगर कहीं पे हमारा बैक्टीरिया से अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब कि अगर हमारे बैक्टीरिया अंदर रह जाते हैं तो वो अगर बाहर नहीं निकल पाएंगे पोर से, मतलब पोर का मतलब होता है हमारा छिद्र, मतलब छिद्र से अगर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमें वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने देखने को मिलते हैं अपने स्किन में। तो कॉजेज में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारा ऑयल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने या पिंपल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हेयर फॉलिकल्स, मतलब कि हमारे जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो वहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं जो कि ब्लॉक हो जाते हैं, और वहाँ से हमारा डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद में इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं और हमें उस जगह पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, मतलब कि हमें वहाँ पर सॉइलिंग देखने को मिलती है और वहाँ पर बैक्टीरिया भी हो सकता है हमारे एक्ने या पिंपल के पास। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। पैप्यूल्स, आप राइट साइड में पिक को देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पैप्यूल्स हैं। और ये मतलब कि हमारा एक जगह पे उड़ जाते हैं फिर कुछ दूरी पर उठते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल रेड बम्प ऑन स्किन। वो ये कुछ छोटे छोटे टाइप्स के होते हैं पिंपल्स जो हमारे स्किन पे बम्प कर जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। अब अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो हमारा है स्मॉल रेड बम्प कंटेनिंग वाइट और येलो पस। ये हमारे लाल रंग के होते हैं और इसके अंदर वाइट और येलो कलर का पस पड़ा हुआ होता है। फोर्थ है हमारा रेडनेस अराउंड द स्किन इरप्शन, मतलब कि हमारे चारों तरफ मतलब लालामी हो जाती है जहां पर भी हमें पिंपल्स या एक्ने देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारा आता है स्कैरिंग ऑफ द स्किन, और हमारा वाइट हेड्स हो जाते हैं और हमारा ब्लैक हेड्स भी हो जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हमें इसमें एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और हम इसका यूरिन टेस्ट कराना चाहिए और स्किन एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए, और हम लोग इसको बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं, और हम लोग इसका फिजिकल चेकअप करा सकते हैं, और मेडिकल हिस्ट्री एंड साइन एंड सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो सबसे पहले आता है रेटिनॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। हम लोग रेटिनॉइड्स और एंटीबायोटिक्स लेते हैं अगर हमारी एक्ने या पिंपल पे कोई भी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आ रहे हैं, तो वहाँ से एंटीबायोटिक्स लेने से वो किल हो जाएगा और हमें एक्ने ठीक हो जाएंगे। फिर हमारा आता है एजीलाइक एसिड, इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। अगला है हमारा एजीलाइक एसिड। थर्ड है हमारा सेलिसाइलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा डेप्सोन एक्सोन 5% जेल, जो कि हमें मतलब कि फेस वॉश करने के बाद अपने स्किन पर लगाना होता है। आइसोट्रेटिनोइन। 6 पॉइंट है हमारा बेरबेरिस एक्यूफोलियम जेल। 7th है हमारा एसबीएल विपर क्लियर एक्ने लोशन। इस लोशन को भी हम लोग अपने एक्ने या पिंपल में लगाते हैं। अब हम इसके मेडिसिन ऑप्शन को देख लेते हैं। अब इसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ड्रग दैट कंटेन रेटिनोइक एसिड, और आता है हमारा ट्रीटिनोइन के अंदर आता है क्रीम एंड जेल अप्लाइज 2 से 3 टाइम इन अ डे। हम इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं दिन में। अगला है हमारा एडापेलिन।
एडापिरिन क्रीम का यूज़ हम लोग या जेल का यूज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडापिरिन की। ये क्रीम और जेल दोनों फॉर्म में आता है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग 2 से 3 बार दिन में लगा सकते हैं। अगला है हमारा टेजारोटीन। टेजारोटीन, इसका यूज़ हम लोग 2 से 3 टाइम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम, एंड सेकंड हमारी है इरिथ्रोमाइसिन विथ बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो ये है हमारा ओरल एंटीबायोटिक्स, कि हम लोग ओरल मतलब मुंह के द्वारा कौन कौन से एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं अगर हमें एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं तो। उसके बाद पहला हमारा आता है एंटीबायोटिक मीनोसाइक्लिन 100 mg, जिसको हम लोग ओरली ओडी या बीडी भी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा अगला एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन। ये हमारा 200 mg का टैबलेट होता है और इसको भी हम लोग ओडी और बीडी दोनों तरीके से ले सकते हैं। थर्ड एंटीबायोटिक हमारा आ रहा है इरिथ्रोमाइसिन। तो इसका डोज होता है हमारा 500 mg का, ये हमारा टैबलेट होता है और एक टैबलेट हमको पर डे लेना होता है। और फोर्थ है हमारा एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हमारा 500 mg का भी आता है और 250 mg का भी आता है, तो एक टैबलेट पर डे इसको भी लेना होता है। और एजिथ्रोमाइसिन हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी होता है, तो हम लोग इन एंटीबायोटिक्स के द्वारा एक्ने या पिंपल्स को ट्रीट कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।